ओम शांति। संगम युग पर पतित पावन सद्गति दाता गीता का भगवान आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं और बाबा हमें बताते हैं कि ये ऐसा यज्ञ है जिसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं। तो हम बच्चों को कितने भी विघ्न सहन करने पड़े, तकलीफ़ सहन करनी पड़े, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में रहकर इसकी रक्षा करनी है, अनेकों को जियदान देना है, रहम दिल बनना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 14 नवंबर 2023 के महावाक्यों को। अंतिम जन्म की स्मृति में रहने वालों की बुद्धि में क्या रहता है? अब नाटक पूरा हुआ, इस दुनिया को विनाश होना है, हम इन पुराने वस्त्रों को उतार घर जाएंगे। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए। अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न ही दूसरों को जन्म देना है। बाप को बेहद का कौन सा ख्याल रहता है? जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताएं। पावन दुनिया कौन सी है? एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम, एक शिवपुरी, दूसरा विष्णुपुरी। इस ज्ञान यज्ञ में किस बात में विघ्न पड़ेंगे? मनुष्य को देवता बनाने में। मनुष्य कौन सी बात नहीं समझते हैं? आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अगर देह अभिमान में न आए तो क्या होगा? अपने को आत्मा समझें। बाप का फरमान क्या है? याद करने से विक्रम विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए मनुष्य क्या करते हैं? धक्के खाते रहते? यज्ञ तप। मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए मनुष्य क्या करते हैं? धक्के खाते रहते, यज्ञ जप तप आदि करते। बाबा कौन सी बात सहज करके समझाते हैं? अब जाना है, देह अभिमान छोड़ो, ये नाटक अब पूरा हुआ, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अपने को आत्मा निश्चय करो। समझाने के लिए कौन सी एक बात है? सिर्फ अलफ की बात। अलफ को भूलने का क्या परिणाम होता? ऑर्फन हो गए, दुखी होते रहते। हमें किस बात का नशा होना चाहिए? शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, हम ईश्वर की गोद में हैं। भविष्य में हम देवताई गोद में जाएंगे, वहाँ सदैव सुख है। इस समय के मनुष्य परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, जन्म मरण रहित, नाम रूप नहीं। सबको कौन सी बात समझानी है? अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए, अपना हट कर बैठना चाहिए। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, यह भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, तुम असल में वहाँ के रहवासी हो। सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है? प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। क्या होने से क्या होता है? बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते, हमारे 84 का चक्र पूरा होने से सबका पूरा हो जाता, एक द्वारा एक को जानने से 21 जन्म सुखी हो जाते, माया के राज्य में विक्रम करने से विक्रम कूटने पड़ते, अपना और दूसरों का कल्याण करने से राजाई मिलती, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करने से न्यारे और प्यारे रहते, मैंपन नहीं आता, अमृत वेले से रात तक हर कर्म याद में विधि पूर्वक करने से हर कर्म में सिद्धि मिलती। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने आज अमृत वेले का महत्व स्पष्ट किया। इस समय का हम अच्छी रीति से लाभ उठाएंगे और सच्चे दिल से बाबा को याद कर अपने विकर्मों का बोझ हल्का करेंगे। और हमें इस बात का नशा रहना चाहिए कि वर्तमान समय हम ईश्वरीय गोद में पल रहे हैं और भविष्य दैवी गोद में जाने वाले हैं, जहाँ सदैव सुख ही सुख होगा। ओम शांति।